देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। रंग है रोगन देशभक्ति का अस्तर में गद्दारी है और इनके साथ क्या होना चाहिए। नेहा सिंह राठौर आखिर किस पद से इस्तीफा दे रही हैं? उनके पास तो कोई पद ही नहीं है, कहिए तो पार्षद से लेकर प्रधान और किसी तरीके का कोई पद नहीं है, लेकिन वो वीडियो जारी करके दावा करती हैं कि मैं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम पदों से इस्तीफा देती हूँ। ये एक तंज हो सकता है, लेकिन उनकी ही तरह एक कवियत्री अनामिका अंबर जैन ने जो नेहा सिंह राठौर को कहा है, वीडियो बनाकर जो बातें उन्हें बताई है, वो शायद नेहा सिंह राठौर की आंखें खोल दे। अगर आपको भी नेहा सिंह राठौर के वीडियो पर आपत्ति लग रही है, जो पाकिस्तान में तमाम वीडियो शेयर हो रहे हैं जिससे दावा किया जा रहा है कि इस हिंदुस्तानी लड़की ने तमाम तरीके की बातें कही है, अगर आपको भी वो लग रहा था या फिर नेहा सिंह राठौर के आप सपोर्ट में हैं, तो जरा दोनों वीडियो सुनिए कि नेहा सिंह राठौर क्या कहती हैं और अनामिका जैन ने क्या जवाब दिया है, और उसके बाद आप तय कीजिए कि आखिर ये देश में जो चल रहा है इसका परिणाम क्या होगा। जिस तरह से मैं इस देश को आतंकी हमले से बचाने में नाकाम रही हूं, मैंने तय किया है कि मैं अभी इसी वक्त देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। जरूरत पड़ी तो आज शाम तक मैं और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। कल सुबह रक्षा मंत्री के पद से भी खुद की कड़ी निंदा करते हुए इस्तीफा दूंगी और मंत्रिमंडल के बाकी पदों से मैं कल दोपहर 12 बजे इस्तीफा दूंगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो थी। बाकी लोग तो विधायक सांसद खरीदने और इलेक्टोरल बॉन्ड का ठेला लगाने के लिए चुने गए थे। बीफ कंपनियां हो या वैक्सीन कंपनियां, उन्हें चंदा तो सभी से लेना पड़ता है ना। मखाना खाकर मन की बात करना और आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना क्या कम जरूरी काम है? 10 लाख का सूट पहनकर पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाना भी तो जरूरी है भैया। अंबानी के लड़के के बियाह में न्योता लिखवाना क्या कोई काम नहीं है? अभी तो गौना बाकी है, उसमें भी जाना पड़ेगा। हमारी कविताओं पर प्रश्न उठाने से पहले इस बात को जान लेना जरूरी है, कम से कम हम में इतनी हिम्मत तो है कि हम दुश्मन को दुश्मन कह रहे हैं। आपने क्या किया? आपने तो देश के विरोध में जाकर के ऐसी भाषा बोली कि दुश्मन का हथियार बन गए। अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश को टारगेट करने लग गए। दुश्मन को दुश्मन कहने की हिम्मत नहीं है, दुश्मन को ललकारने की हिम्मत नहीं है। आप अपने देश को बातें सिखाने लग गए। हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे, हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे। सांप जहर से बचने वाले अब मंत्र सिखलाएंगे, जिनका केवल एक लक्ष्य है देश को खंडित करने का। देशद्रोह में, देशभक्ति में ये अंतर सिखलाएंगे। प्रधान सेवक को या देश में रहने वालों को इस देश को गाली देना बंद करें। इस देश को क्या कहा कि प्रश्न पूछ रहे हैं, अतिरिक्त देशभक्ति दिखाई जा रही है। प्रश्न पूछने में और आरोप लगाने में बहुत अंतर है। सीधे सीधे आपने निर्धारित कर दिया कि इस आतंकवाद के पीछे किसका हाथ है। जहां पूरा देश एक भाषा में बात कर रहा है, एकजुट होकर के दुश्मन को सबक सिखाने की बात कर रहा है, वहां आप अपने देश पर उंगली उठा रहे हो, देशवासियों पर उंगली उठा रहे हो। रूप सजीला सोने जैसा फितरत में अय्यारी है, ऊपर लेबल अमृत का है पर शीशी विषधारी है। अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में। रंग है रोगन देशभक्ति का अस्तर में गद्दारी है और इनके साथ क्या होना चाहिए। उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने, उन नदियों की धारा मोड़ो जो आगे मझधार बने। उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने।